नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो मेन बातें आप सभी के सामने, जो एएलएम और एसए की जो भर्ती है वो थोड़ी सी संशय में मंडराई हुई है, उस पर क्या कुछ बात आज रही जीन मीटिंग के अंदर। आप सभी ने देखा होगा कल से जो है वो अलग अलग अपने ग्रुप में मैसेज देख लिए होंगे कि जींद में मीटिंग है और जितने ज्यादा साथी है वहां पर पहुंच सकते हैं। काफी साथी वहां पर पहुंचे थे, कहां कहां से और कौन कौन से सर्कल से वहां बच्चे आए हुए थे, क्या कुछ मेन फैसला रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे और मामला कहां तक क्या है फंसा हुआ है, इस पर हम भी चर्चा करेंगे। तो देखो, मैं आप सभी को बात बता दूं, काफी दुख की बात यह है कि इस पीक टाइम के दौरान, ये जो पीक टाइम अभी फिलहाल चल रहा है ड्यूटी का, ठीक है, जिसमें बारिश का मौसम है, तूफान जो आंधी तूफान सिस्टम है, गर्मियों का मौसम है, इस पीक टाइम के दौरान क्या है, बच्चे ड्यूटी करें या फिर इस कोर्ट केस के जो कचरे में फंसे हुए हैं इसमें फंसे रहें, ठीक है ना। तो इससे निजात पाने के लिए आज बच्चों ने क्या है, जो जींद मीटिंग भी की थी कि हमें आखिर क्या कुछ फैसला लेना चाहिए और आगे हमें डिसीजन जो हो क्या कुछ रखना चाहिए, इस पर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और लगभग काफी बच्चे वहां पर आए हुए थे। मेन बात क्या कुछ रही, मैं आपके सामने टू द पॉइंट बातें रख दूंगा, ठीक है। उसके बाद फैसला आपके सामने है, जो आप करोगे, ठीक है, वही रहेगा। अब मेन पॉइंट क्या था वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिरसा से लगभग 100 कैंडिडेट की जो मीटिंग, 100 कैंडिडेट यानी कि फिक्स बच्चे जो थे वो 100 मान के चलिए, और उसमें से 100 बच्चों के सब डिवीजन वाइज जो एक एक एडमिन बच्चा है वो वहां पर पहुंचा हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद जींद से काफी बच्चे वहां थे, हिसार से थे, कैथल से थे, फतेहाबाद से थे, दादरी से थे, गुरुग्राम से थे, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हो सर्कल, यहां से काफी बच्चे वहां पर पहुंचे हुए थे। और लगभग मैं इन बच्चों की स्ट्रेंथ बताऊं, स्ट्रेंथ का मतलब इनके पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, लगभग मैं मान के चलता हूं 350 बच्चों की ज्यादा लिस्ट इनके पास है, ज्यादा नहीं बोलता, 350, ठीक है ना। अब 350 बच्चों की लिस्ट इनके पास थी, भी हमारे पास 350 बच्चे हैं। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। सारे बच्चे आज वहां पर इकट्ठा इसलिए हुए थे कि आज हमें फाइनल करना है कि हाई कोर्ट में पिटीशन बढ़ना है या नहीं बढ़ना, ठीक है। तो उसके बाद वहां बच्चे इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद जो अलग अलग, आप सभी को पता, देखो हर एक बच्चे की अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग राय होती है, ठीक है, हर एक की सोच अलग अलग है। और वैसे तो मैं आप सभी को बता दूं भी, हर एक की राय सुनेंगे या फिर हर एक की बात सुनेंगे तो कभी भी हम अपने फाइनल मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। अगर जब तक हम खुद की दिमाग की बातें नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आप सभी को बात बताऊं तो ये सारे जो यहाँ पर सर्कल के जो बच्चे वो पहुंचे हुए थे, और वहां पर क्या मीटिंग में बातें जो रखी गई थी भी, आज हम क्या पिटीशन फाइल लगाने वाले हैं तो हमें क्या कुछ करना चाहिए, ठीक है। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि आप सभी को पता है अभी जो मामला है वो लगभग क्या है, आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला है वो फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सभी को पता है अभी मंडे को, ठीक है ना, मंडे को जो है वो टाइम दे रखा है, मंडे को जो भी है वो डिसीजन आएगा उसकी लगभग बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। मंडे को जो फैसला आएगा उसके बच्चे वेट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, देखो भी हर एक सब डिवीजन वाइज काफी बच्चे इकट्ठे हुए थे, और इकट्ठे होने के बाद सबकी क्या लिस्ट बन गई थी। उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के द्वारा गए जो लगाया गया, जो याचिका लगाई गई है, अब इस याचिका का जो मंडे का है वो बच्चे वेट करें कि सर हम एक बार मंडे का वेट कर लेते हैं, उसके बाद हमें आगे जो डिसीजन लेना है वो मंडे के बाद ही लेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपको मैं रियल बात बताऊं तो कल कुछ बच्चे गए हुए थे रजत मोर के पास, ठीक है ना। रजत जो मोर है एडवोकेट है, ठीक है, वहां पर कुछ एक बच्चे गए हुए थे। रजत मोर के पास बच्चे गए कि हमें क्या है पिटीशन बनना है, तो रजत मोर ने स्पष्ट ये बोल दिया आप मंडे तक एक बार वेट करो, क्योंकि आपका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ इसका फैसला रहता है उसके बाद आप क्या आगे के डिसीजन ले सकते हो, अभी एक बार आप मंडे तक वेट करो, ठीक है। टू दी पॉइंट मैं आपको बातें बता रहा हूँ, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए वहां पर काफी बच्चे, मेजोरिटी वाले बच्चे थे, ठीक है ना, मेजोरिटी जो बच्चों की रही वो यही रही कि ठीक है सर हम मंडे तक वेट कर लेते हैं और मंडे के बाद जो फैसला रहेगा उसके बाद हमें क्या है फाइनल करना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पर मेन जो सहमति बनी है अभी फिलहाल जो हो वो मंडे तक बनी है कि मंडे का एक बार सभी को इंतजार करना पड़ेगा, मंडे को इंतजार करेंगे। और मंडे के बाद मान लो भी जो भी कोई फैसला आता है, ठीक है ना, उसके बाद चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना हो चाहे हमें हाई कोर्ट जाना हो, ठीक है, उसके बाद हमें फैसला लेना पड़ेगा, ठीक।
ठीक है। तो एक बार आपके सामने मंडे तक, ठीक है। ये मेन पॉइंट आप सभी को मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, टू द पॉइंट बातें हैं। रजत मोर सर ने स्पेशली बोला था कि आप मंडे तक वेट कीजिए, इन्होंने कोई लोभ लालच नहीं किया, डायरेक्ट बच्चों को बोल दिया अभी आप यहाँ पर पिटीशन फाइल मत लगाइए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, कुछ एक बच्चों की डिमांड ये थी कि सर क्या हम बाद में पिटीशन फाइल लगा सकते हैं क्या, तो वहां पर स्पेशल हमने किया, जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट है, ठीक है ना, वहां से हमने सीनियर एडवोकेट से बात की। बात करने के बाद उन्होंने ये भी बताया था कि आप क्या जो पिटीशन फाइल जो अपनी लगा सकते हो, और ये जरूरी नहीं आप हाई कोर्ट के अंदर ही पिटीशन आप बनना चाहोगे, ठीक है ना, हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी आते हो, क्योंकि आपके ऊपर खुद पर यह फैसला आया हुआ है, आपकी भर्ती यानी कि आपकी जो पोस्ट है उस पर यह संशय मंडराया हुआ है, तो आप इसके क्या है हकदार हो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, ठीक है। तो मेन बातें यह मैं आप सभी को बता रहा हूं। जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, मैं आप सभी को बातें बता दूं भी, मंडे तक आपको इंतजार करना चाहिए। मंडे के बाद जो फैसला रहेगा वो आपके क्या है आप पर डिपेंड रहेगा भी, आगे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं या फिर हाई कोर्ट में जाएं, ठीक है ना, उसके बाद हमें फैसला लेना पड़ेगा फिर। ये तो लगभग मेन बातें मैंने आप सभी को बता दी, यहां तक आप सभी को लगभग सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब यहां से देखिए, लगभग सिरसा से लगभग मैं आप सभी को बता दूं, जो सिरसा से बच्चे थे 100 बच्चों की लिस्ट सिरसा के पास थी, ठीक है। जींद के बच्चे के लगभग माने 70 बच्चों की लिस्ट इनके पास थी, ठीक है। लगभग हिसार के बच्चे 70 बच्चों के पास, और कैथल के बच्चे लगभग क्या है 60 प्लस ये बच्चे होंगे कैथल के। फतेहाबाद के लगभग क्या 103 बच्चों की लिस्ट थी, ठीक है। दादरी के लगभग क्या कम ही बच्चे थे दादरी के, यानी कि 10 बच्चों की लिस्ट थी, और कुछ एक बच्चे गुरुग्राम के थे। इस तरह से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 350 बच्चों की जो क्या है जो स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट होती है। अब आप बोलोगे फिर जींद की मीटिंग का क्या फायदा हुआ, फायदा मैं आप सभी को बताता हूं, देखिए क्या कुछ रहा। हमने पहले क्या किया कि सब डिवीजन वाइज, ठीक है, सबसे पहले हमने सब डिवीजन वाइज जो है लिस्ट तैयार कर ली। सब डिवीजन में कितने ही बच्चे हो लिस्ट तैयार होगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है डिवीजन वाइज, ठीक है, डिवीजन वाइज लिस्ट तैयार की, और डिवीजन वाइज लिस्ट तैयार करने के बाद हमने क्या है सर्कल वाइज जो है वो लिस्ट को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहां तक आप सभी को पता है। अब मैं मानता हूं, देखो सिरसा सर्कल की मैंने बात की है, सिरसा सर्कल के अंदर लगभग ये मान के चलता हूं 100 बच्चे हैं, ठीक है। यहां पर 100 बच्चों की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम लग रही है, इसीलिए आज जीन जो इकट्ठे हुए, और वो भी अलग अलग सर्कल से इकट्ठे हुए, तो इसीलिए क्या हुआ वहां पर जीन में फायदा ये हुआ कि 100 बच्चों वाली लिस्ट है वो लगभग मान के चलिए 350 से लेकर 400 तक की लिस्ट पहुंच गई है। अब चाहे हमें कहीं जाना पड़ो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ो, आराम से जा सकते हैं, ठीक है। और जो आगे आने वाले दिनों में क्या ये लिस्ट हो आगे भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या है, जो बच्चे वहां पर इकट्ठे हो रखे थे वो बिल्कुल जेन्युइन बच्चे इकट्ठे हुए थे कि अपने हक के लिए लड़ने वाले सारे बच्चे थे, अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले बच्चे थे, ठीक है। तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं, देखो एक पीक टाइम के दौरान जो ड्यूटी कर रहे हैं साथी वो अपने फ्रेश माइंड से अपनी ड्यूटी करें, ठीक है। और अपने दिमाग में जो आपने बर्डन लगा रखा है भी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है, उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। जो भी आप ड्यूटी कर रहे हो सेफ्टी के साथ अपना आप काम कीजिए, ठीक है। ये बात जरूरी है क्योंकि आज भी एक पोस्ट आई हुई थी कि पता नहीं कौन सा गाँव था, वहां पर भी एक एक्सीडेंट आज हुआ है, ठीक है। तो मैं तो आप सभी साथियों को ये बोलूंगा और गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा भी अभी जो संशय चल रहा है इसको बच्चे में क्यों आप फंसा रहे हो इस चीज के अंदर, ठीक है ना। इस तरह के मामले के अंदर बच्चों को फंसाना गलत है। और अभी जो मेन बातें चल रही है कि ये सारे जो बच्चे लगे हुए हैं, जो अपनी ग्रुप नंबर 22 की बात करें फिर और भी ग्रुप की 22 करें, लगभग मान के चलो 6500 बच्चे लगे हुए हैं, सारे मेहनत करके लगे हैं। कोई भी क्या इस तरह से ऐसे वैसे सिस्टम में नहीं लगा हुआ, सभी ने बढ़िया तरह से क्या एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद इनका टेस्ट क्लियर हुआ, ठीक है। और सभी का लगभग बच्चों का लिस्ट के अंदर नाम आया है, तो सभी मेहनत के कारण लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो गवर्नमेंट से एक अपील यही करूंगा कि इन बच्चों की जो मांग है वो जल्द से जल्द क्या सुनी जाए, ठीक है, और जितना जल्द हो इनका फैसला क्या है वो सुनवाया जाए। तो अभी मैं बच्चों को एक बात बोलूंगा, मंडे तक आप वेट कीजिए, मंडे के बाद जो हमारा जो डिसीजन रहेगा, ठीक है ना, उसके साथ आप सभी को आना पड़ेगा। और जिसको लगे भी हाँ ठीक है हम अपने खुद के बलबूते हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने माइंड में पॉजिटिविटी जरूरी है, ठीक है ना, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी आपको नहीं आना है। आप यूट्यूब के माध्यम से पता नहीं मैं बताऊंगा एडवोकेट की इतनी बातें बच्चों ने सुन रखी है कि अब खुद वकील बनने जा रहे हैं बच्चे काफी। तो
ठीक है। भी इतनी बातें उन्होंने, इतनी यूट्यूब के माध्यम से इतनी वीडियो उन्होंने देख ली भी, अब सर ये हो सकता है, अब सर ये हो सकता है, ठीक है ना। इतने पेच में फंसे हुए हैं कि इस मामले के अंदर पूरा सिस्टम क्या है, गोल मटोल हो चुका है, ठीक है। तो मैं तो आप सभी को एक बात बोल रहा हूँ, बार बार यही बात बोल रहा हूँ, अपनी ड्यूटी जो कर रहे हो, ठीक है, उसको आप आराम से ड्यूटी कीजिए, बिल्कुल फ्रेश माइंड से। जींद की मीटिंग के अंदर आज यही फैसला लिया गया कि मंडे के लिए कि हम वेट करेंगे। लगभग 350 और 400 बच्चों की क्या स्ट्रेंथ वहां पर बन चुकी है, और मंडे का एक बार इंतजार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट क्या है और भी इंक्रीज हो सकती है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।